आगे की स्टोरी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैप्टर नंबर 64। नैन्सी के घर वीर ने सभी तरह की जड़ी बूटियां इकट्ठी की, अपने बॉस के लिए एक कप टॉनिक चाय बनाई और उसके सामने क्रॉस लेग करके बैठ गया। पतझड़ का मौसम है बॉस, ठंड से लड़ने के लिए इस चाय को ज़रूर पिए। नैन्सी ने एक घूंट ली। ये टेस्ट में काफ़ी अच्छी है। वीर जैसा मेडिकल मैग्नेट उसका पर्सनल डाइटियन में बदल गया। यह उसके लिए कुछ ज़्यादा ही हाई प्रोफाइल लग रहा है। वैसे बॉस, मुझे आपसे कुछ कहना है। अगर आपके पास फैमिली शुरू करने का कोई प्लान नहीं है तो आपको ग्रेजुएशन डिग्री के लिए स्टडी करने की ज़रूरत है। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? यह ब्लैक के फ्यूचर की पढ़ाई के लिए है। कई इलाइट स्कूल अब बच्चों के माता पिता की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जांच करते हैं। कई स्कूलों में बिना डिग्री के बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाता है। नैन्सी ने पूछा, रियली? हाँ, मुझे पता है कि आप इतनी जानकार हैं कि आप हार्वर्ड में प्रोफेसर बनने के योग्य हैं, लेकिन जब आप अपनी पहचान का खुलासा ही नहीं करना चाहती हैं तो स्कूल से इसे कोई मतलब नहीं है। वे केवल सर्टिफिकेट देखते हैं, चाहे आप कितनी भी नॉलेज हो। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो वे आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इतने कठोर? हाँ, वे कितने कठोर हैं। वैसे भी आप अभी भी यंग हैं, आपके लिए ग्रेजुएशन डिग्री हासिल करना आसान होगा। नैन्सी पहले अपनी पढ़ाई खत्म करना चाहती थी, लेकिन उसके मास्टर की अचानक मौत ने उसकी पढ़ाई को रोक दिया। इसके अलावा हाई स्कूल के टीचर द्वारा सिखाई गई चीज़ों उसके लिए बहुत आसान थी, इसलिए उसने आगे की पढ़ाई करने का विचार छोड़ दिया। लिटिल ब्लैक के फ्यूचर के लिए ऐसा लग रहा है कि उसे अब ग्रेजुएशन कंप्लीट करना ज़रूरी है। वीर ने पहले ही चारों ओर पूछ लिया है। इंपीरियल यूनिवर्सिटी ने सेल्फ फाइनेंस कोर्स ऑफ़र किया है। हालांकि स्टूडेंट को इंपीरियल यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत होगी। इनरोलमेंट में तभी पॉसिबल होगा जब स्टूडेंट फाइनेंशियल क्राइटेरिया को पूरा करेंगे और एग्ज़ाम पास करेंगे। खैर, नैन्सी के पास बहुत पैसा है। जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है, नैन्सी के स्टैंडर्ड को देखते हुए वो खुद भी पेपर सेट कर सकती है। वैसे भी उसे किसी केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए इंपीरियल यूनिवर्सिटी में रहने की ज़रूरत है, इसलिए उसे इस अवसर का इस्तेमाल अपने ग्रेजुएशन को पूरा करने के लिए भी करना चाहिए। यह एक पत्थर से दो पक्षियों को मारने जैसा होगा। वीर ने वरदान को इस बारे में इन्फॉर्म नहीं किया, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वरदान तुरंत इन यूनिवर्सिटी में उसके इनरोलमेंट को मंजूरी दे देगा। नैन्सी आसानी से इंपीरियल कैपिटल में अपने दम पर इनरोलमेंट ले सकती है, तो वो उसे परेशान क्यों करे? सेल्फ फाइनेंस कोर्स में स्टूडेंट को एक साल में 5 लाख ट्यूशन फीस की पेमेंट करनी पड़ेगी और एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना होगा, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस लॉ और इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर शामिल होंगे और उन्हें पास करने होंगे। अगले दिन नैन्सी एग्ज़ाम देने के लिए इंपीरियल यूनिवर्सिटी गई। जैसे कि वो लॉ प्रोफाइल रखती है, इसलिए उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और वरदान को उसके बारे में खबर ना फैलाने के लिए कहा है। एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर मिस्टर सुधीर को पता नहीं है कि नैन्सी कौन है। उनके लिए तो इंपीरियल यूनिवर्सिटी में आने वाले स्टूडेंट वे हैं जिनके पास ना तो नॉलेज है और ना ही स्किल। सिर्फ इसलिए कि उनके पास बहुत पैसा है, उन्हें लगता है कि वे यूनिवर्सिटी में अपना समय बर्बाद कर सकते हैं। खैर, यह एक प्राइवेट कॉलेज है, ना कि गवर्नमेंट कॉलेज, इसलिए बड़े घर के बच्चे यहाँ एडमिशन लेते हैं ताकि उन्हें पढ़ाई ना करना पड़े। इसलिए मिस्टर सुधीर इस तरह के स्वार्थी यंगस्टर को सबसे ज़्यादा नीचा देखते हैं। उन्होंने नैन्सी की डेस्क पर पेपर रखे और कहा, कुल 4 सब्जेक्ट्स हैं। सवाल उतने कठिन नहीं है। हर एक पेपर का ड्यूरेशन 1 घंटे का होगा और तुम्हें इसे एक दिन में पूरा करना होगा। जब उन्होंने नैन्सी से बात की तो उनका लहजा बेहद इम्पोलाइट लग रहा था। नैन्सी आलसी होकर कुर्सी पर बैठ गई और इनडिफरेंट जवाब दिया, समझ गई। मिस्टर सुधीर मदद नहीं कर सके, लेकिन गुस्से में आ गए। उसके बैठने का तरीका उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। नैन्सी को जैसे ही टेस्ट पेपर मिला, उसने बिना ब्रेक लिए लिखना शुरू कर दिया। मिस्टर सुधीर ने अपने दिल में उसका उपहास किया। यह स्टूडेंट कल के ट्रस्ट फंड बॉय से काफ़ी बेहतर है। कम से कम उसके जैसे कोरा पेपर नहीं देने जा रही है। उसने लिखना बिल्कुल नहीं छोड़ा। कौन जानता है कि वो उस कागज़ की सीट पर किस तरह के जवाब लिख रही है। इत्तेफाक से नायला भी इंपीरियल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है और अब अपने 3rd ईयर में है।
वो इसी समय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर रही है और यूनिवर्सिटी में महीने में एक बार ही आती है। यही कारण है कि नैन्सी नायला से नहीं मिली, जबकि वो यहाँ कुछ दिनों से काम कर रही है। आज नायला यहाँ अपने काउंसलर के साथ बातचीत करने के लिए यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में आई है। जब वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में डायरेक्टर के ऑफिस से गुजरी तो उसकी नज़र नैन्सी पर पड़ी। नैन्सी इंपीरियल यूनिवर्सिटी में है? उसने एक लेक्चरर से पूछा। वो वहाँ से जा रहा था और उसे पता चला कि नैन्सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए यहाँ है। वो एडमिशन लेना चाहती है? क्या वो दिन में सपने देख रही है? वो अपनी इंसल्ट करवाना चाहती है? उसने अपना स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया है, फिर वो कैसे यहाँ बैठकर एग्ज़ाम दे रही है? नैन्सी को शायद मुझसे जलन है कि मैं शहर की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ, है ना? तो क्या वो अगले साल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी एंटर होने का सोच रही है? नायला को इस तरह के नक्चली सबसे ज़्यादा नापसंद है। वो ऑफिस के बाहर खड़ी सोच रही है कि नैन्सी ने ज़रूर पैसे देकर एडमिशन लिया होगा। अगर नैन्सी ने अपना स्कूल कंप्लीट नहीं किया तो वो यूनिवर्सिटी के इतने टफ पेपर्स कैसे सॉल्व करेगी? वो बाहर खड़ी होकर इंतज़ार कर रही है और देखना चाहती है कि कैसे नैन्सी खुद का मजाक बनाती है। शुरू में मिस्टर सुधीर ने नैन्सी को 4 टेस्ट पेपर पूरे करने के लिए 4 घंटे दिए, लेकिन नैन्सी ने एक ही घंटे में 4 टेस्ट पेपर पूरे कर लिए। फिर उसने पेन को डेस्क पर रख दिया और मिस्टर सुधीर की तरफ देखकर बोली, सर प्लीज़ टेस्ट पेपर चेक कर लीजिए। मिस्टर सुधीर ने दंग होकर उसकी ओर देखा। फिर कुछ सेकंड बाद वो अपने होश में आए। उन्होंने सोचा कि इस लड़की ने भी दूसरे स्टूडेंट्स की तरह पेपर सॉल्व नहीं किया है और पैसों के दम पर अपना एडमिशन लेना चाहती है। उन्होंने नैन्सी से कोल्ड टोन में कहा, क्या तुम इस क्या तुम्हें इसे एक खेल के रूप में देख रही हो? यह एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ इसलिए पास हो सकती हो क्योंकि तुम अमीर हो? बेहतर होगा कि अपना टेस्ट अच्छे से करो। तुम्हारे लिए मुझसे पार पाना आसान नहीं होगा। अगर तुम अपने टेस्ट में फ़ेल हो गई तो इंपीरियल यूनिवर्सिटी में कदम रखने के बारे में सोचना भी मत। नायला यह सुनकर खुशी से झूम उठी। वहीं दूसरी ओर नैन्सी ने अपने सिर की मालिश की। आप बोलने से पहले टेस्ट पेपर क्यों नहीं देख लेते सर? मिस्टर सुधीर ने टेस्ट पेपर लिया। पहला अकाउंटिंग का था। उन्होंने ही सवाल को सेट किया था, इसलिए वे आंसर अच्छे से जानते थे। इसलिए वो पहली नज़र में ही बता सकते हैं कि नैन्सी के जवाब सही है या गलत। उनके माथे पर अचानक सिकन आ गई। हर सवाल का जवाब सही गया है और पेपर अपने आप में साफ सुथरा लग रहा है। ड्राफ्टिंग का कोई निशान नहीं है। 1 घंटे से भी कम समय में उसने पेपर पूरा कर लिया। वो किस तरह की जीनियस है? टेस्ट पेपर की मार्किंग करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि उसे फुल मार्क्स मिले हैं। वहीं दूसरी ओर नैन्सी शांत दिख रही है। उसने अपनी टैलेंट को छिपाए रखा। ऐसा व्यवहार किया जैसे सभी पेपर्स में फुल मार्क लाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों तुमने कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम क्यों नहीं दिए? मिस्टर सुधीर ने इमोशनल होते हुए नैन्सी की ओर देखा। खिड़की के बाहर खड़े होकर नायला के हाव भाव थोड़े बदल गए। वो किस तरह के रिएक्शन दे रहे हैं? मिस्टर सुधीर उस पर ताना या फिर उसका मजाक क्यों नहीं उड़ा रहे हैं? नैन्सी आलसी एक्सप्रेशन के साथ अपनी कुर्सी पर वापस झुक गई। मुझे कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम क्यों देनी चाहिए? क्योंकि अगर तुम ऐसा करती तो तुम ज़रूर टॉप स्कोरर बनती। सभी हायर प्लानिंग इंस्टीट्यूट तुम्हारे लिए एक दूसरे से लड़ रहे होते। फॉरगेट इट। तो सर क्या अब मेरा इंपीरियल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है? मिस्टर सुधीर ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ बिल्कुल, तुम्हें मेरी क्लास लेनी चाहिए। नैन्सी ने अपनी आईब्रो उठाई। हम इसके बारे में देखेंगे। मेरे स्कोर पूरी दुनिया को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर। मिस्टर सुधीर के चेहरे पर तिरस्कार है कि एक्सप्रेशन गायब हो गए थे। वो अब पूरी तरह से अलग इंसान लग रहे थे। नैन्सी के टैलेंट ने उन्हें तुरंत उसकी बात मानने के लिए प्रेरित किया। हाँ हाँ बेशक। नैन्सी ने एक ठीक इशारा किया और अपनी सेलिब्रिटी बहन से बाहर टकरा गई। एक्सक्यूज़ मी। नैन्सी इंडिफरेंट लग रही है। नायला के विचार उस रोमांटिक रात में वापस चले गए जब नैन्सी को अर्जुन ने कार की सीट पर दबा रखा था और उसे किस किया था। यह याद कर उसके दिल में जलन को और भड़का दिया। हालांकि वो अपने सेवेज और रफ सिस्टर को उकसाना नहीं चाहती जिसे मार्टियल आर्ट आता है, इसलिए उसने अपने कदम पीछे हटा लिए। नायला ने मिस्टर सुधीर को पुकारा। सर मेरी बहन ने एंट्रेंस एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म किया? मिस्टर सुधीर अपने शब्दों के पक्के थे।
नैन्सी ने उन्हें अपने स्कोर को सीक्रेट रखने के लिए कहा था, इसलिए वो किसी को नहीं बताएंगे। ठीक है, बस एवरेज। नायला ने उपहास बनाते हुए सोचती है वो यह पहले से ही जानती है। नैन्सी के स्टैंडर्ड को देखते हुए उसका इंपीरियल यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना इम्पॉसिबल है। इस बात की ज़्यादा संभावना है कि अर्जुन ने बैकडोर से उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया होगा। अगर ये बात उजागर हो गई तो नैन्सी को इंपीरियल कैपिटल से बाहर कर दिया जाएगा। जब नायला एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से हाई स्पिरिट से बाहर निकली तो उसने देखा कि एक लड़की उसकी ओर चल रही है। वो इस लड़की को जानती है। उसका नाम तान्या अरोरा है, जो लवासा सिटी की एक जानी मानी सोशलाइट है। वो एक अमीर परिवार से आती है और अर्जुन की बहन आलिया की बेस्ट फ्रेंड भी है। अफवाह यह है कि आलिया के साथ उसके अच्छे रिलेशनशिप होने के कारण वो दूसरों की तुलना में मेहरा फैमिली के घर के अंदर और बाहर बड़ी आसानी से जा सकती है। जब नायला तान्या को देख रही है, वहीं स्कारलेट भी नायला को देख रही है। तान्या ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और सोचा, कोई भी एक नज़र में बता सकता है कि वो एक षड्यंत्रकारी डायन की तरह लग रही है। क्या वो मिनी लेदर स्कर्ट के साथ स्ट्रीट वॉकर बनने के लिए तड़प रही है? वो केवल एक बेईमान लड़की ही है, जिसकी कोई सेल्फ डिग्निटी नहीं है। अर्जुन को अपने साथ बिस्तर पर लाने के लिए ड्रग देना और अर्जुन की बेटी को जन्म देना, यह करते हुए उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। उसके साथ कंपटीशन करने से पहले उसे शायद खुद को आईने में देखना चाहिए। वो इस मिस नायला को सबक सिखाएगी और जो उसने किया उसको करने के लिए उसे पछतावा होगा। नायला तान्या की ओर चल दी। दोनों ने एक दूसरे का तिरस्कार किया और एक ही समय में आंखें मूंद ली। नायला के उसके पास से चलने के बाद तान्या कार में बैठी और एक कॉल की। अगर नायला अर्जुन को उससे छीनना चाहती है तो वो उसे अभी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बाहर निकाल देगी। आगे की स्टोरी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।